दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। किसी ने चोरी की, प्यार से पूछा चोरी की है, नहीं, पुलिस ले गई, जबरदस्त डंडे मारी। फिर बाद में अल्टीमेटली 3 दिन बाद हड्डियां तोड़वाने के बाद, हॉस्पिटल का इतना लंबा बिल बनवाने के बाद, FIR हो जाने के बाद वो इंसान मान रहा है कि हाँ मैंने चोरी की। तो पहले ही मान लेते भाई। यही होती है सद्बुद्धि। धर्मेंद्र प्रधान इतनी छीछा लेदर के बाद इस्तीफा दे दिया। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, हमारा AI का बहुत ही शानदार कोर्स है। अगर आप चाहें, अगर आपको लगता है तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, जिसमें वीडियो जनरेशन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और यूट्यूब बताया जाएगा। तो धर्मेंद्र प्रधान ने, इंडिया टुडे की एक खबर है, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, तो मैं वो आपके चिट्ठी एज इट इज पढ़ देता हूं। तो उन्होंने लिखा है कि पिछले 4 दशक से अधिक समय से वह छात्र, शिक्षक और शिक्षा के सुधार के लिए समर्पित रहे हैं। उनका हमेशा से मानना रहा है कि मजबूत, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही किसी भी राष्ट्र के विकास की आधारशिला होती है। 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। मामले की जांच CBI को सौंपी गई है। परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया और अगले साल से नीट को पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित करने की घोषणा की गई है। उसके बाद ये लिखते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, छात्रों और अभिभावकों के सहयोग से 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। 16 जुलाई को घोषित परिणामों में गरीब और वंचित परिवारों के कई प्रतिभाशाली छात्रों को सफलता मिली। आपने वो वीडियो भी देखा होगा कि जब जो नीट टॉपर है आर्यन, वो मिल रहे धर्मेंद्र प्रधान से। लेकिन कुछ जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की, जिसमें उन्हें गहरा दुख पहुंचा। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि कुछ जिम्मेदारी पदों पर बैठे लोगों ने छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की, जिससे उन्हें गहरा दुख पहुंचा। अपने इस्तीफे पर धर्मेंद्र प्रधान ने फिर ये कहा कि उनके व्यक्तिगत सम्मान का विषय नहीं है, बल्कि देश के युवाओं का भविष्य का सवाल है। उन्होंने ये भी कहा कि वो नहीं चाहते कि छात्रों का भविष्य कानूनी विवादों और राजनीतिक टकराव में उलझा रहे। उनका ध्यान पढ़ाई से भटके। इसी भावना के साथ उन्होंने मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। ओके। और उन्होंने नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे दिया है। आशुतोष रांका बैठे हुए थे स्टेज पर, तो अभी मैंने उनका इंटरव्यू देखा, तो वो ये कह रहे थे कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं सो प्रोटेस्ट विल बी कॉल्ड ऑफ। ठीक है। उसके बाद फिर हमने जो 5 पॉइंट चार्टर्स बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो एक नेशन वाइड कॉल होगी। बट एक चीज़ समझिए कि सोनम वांगचुक, उनका एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आया है जो 20 मिनट का है, आई होप आपने देखा होगा। उनकी सरकार ने बात मान ली है और सोनम वांगचुक खुद कह रहे हैं कि मुझे बहुत ऐसे रखा गया है कि किसी को मिलने ही नहीं दिया जा रहा है, कोई आ नहीं पा रहा है। अब सरकार ने तीनों डिमांड्स मान ली है जो CJP ने की थी। हालांकि अभी मीटिंग होने वाली है। तो ये डिमांड क्या थी? 2 डिमांड तो मान ली थी कि सबसे पहले तो नीट एस्पायरेंट को 1 करोड़ का मुआवजा, जो 21 लोगों ने आत्महत्या की है। दूसरा, सारी FIR वापस हो जिन्हों पे, और सबसे जो नॉन नेगोशिएबल था वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब सोनम वांगचुक जी ने बोला था, मैंने इस पे पहले लेक्चर में भी कवर किया था, कि सरकार FIR वापस नहीं ले रही थी, बट अब सरकार ने FIR वापस ले ली। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, एक डेवलपमेंट। देखिए, मैंने आपको बोला था कि भीड़ का कोई भी फेस नहीं होता है ना। मैंने आपको बताया था ये भीड़ का। तो आप देखिए, जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी प्रॉब्लम हो सकती है। आशुतोष रांका का ये कहना कि 90% जो है वो राइट विंग से हैं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। उनको ये चीज़ समझनी चाहिए। वो एक बहुत बड़े पद पे बैठे हुए हैं, उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि भीड़ बेकाबू हो सकती है, क्योंकि वहां पे लीडर्स की कमी है, लिटरली कमी हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, वहां पे लोग कह रहे हैं जो CBJP के पक्ष में थे, वो भी ये बात कह रहे हैं। तो एक चीज समझनी पड़ेगी। और फिर से दोस्तों, टीयर गैस फायर किए गए, बताया गया कि पत्थर भी फेंके गए। तो ये चीज देखिए, डिमांड्स आर मेट, और बीजेपी को ये सोचना पड़ेगा, बहुत बड़ी सीख है कि भाई जनता के भावनाओं से मत खेलो, वरना यही होता है, यही हालत होती है। और एक चीज बहुत अच्छी बोली, ठीक है, आशुतोष रांका से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि देखिए, जब लल्लन टॉप के रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि आप बताइए कि क्या होगा, मतलब व्हाट नेक्स्ट,
तो उन्होंने बोला कि देखिए अगर कोई भी अच्छा काम नहीं करेगा तो इस्तीफा देना पड़ेगा। इससे पहली भी सरकार आपसे ज़्यादा मैंडेट लिया था, इस्तीफा देना पड़ेगा भाई, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तभी ये देश सही से फंक्शन कर पाएगा। ये बात बिल्कुल सही है और मैं उनसे सहमत भी हूं। अगर आप सही से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जब ऊपर वालों के ऊपर थोड़ा डंडा होता है तो नीचे वाले बिल्कुल सही से काम करते हैं, क्योंकि फिर वो प्रेशर बना के रखेगा ना कि कल को हमसे जवाब मांग लिया जाए तो फिर कौन, जब जवाबदेही बंद हो जाएगी तो फिर काम करना भी बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो फाइनली धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन आ गया है। इट्स अ वेरी बिग विन फॉर द प्रोटेस्ट, फॉर सोनम वांगचुक, फॉर प्रोटेस्टर्स। और अभी सौरभ दास ने यह भी बोला है कुछ देर पहले कि दिल्ली पुलिस ने यंग प्रोटेस्टर्स को इलीगली डिटेन किया है। देखिए एक चीज़ मैं और बता दूं कि कुछ ऐसे भी तत्व हैं, 450 के करीब यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने आइडेंटिफाई किए हैं कि ये वो प्रोटेस्टर्स हैं जो एक्चुअल में जिनका रिकॉर्ड जो है वो सही नहीं है। ठीक है, और ये आप इनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो एक तरीके से ये भी देखना पड़ेगा और यहाँ पे पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करे। लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और यही सीजेपी की मांग है कि भाई आप उनके ऊपर जो है वो मुकदमा वापस लें, और यही सौरभ दास ने बोला है। और वही क्लैश बिटवीन प्रोटेस्टर्स एंड कॉप नियर जंतर मंतर, स्टोन्स थ्रोन, टीयर गैस फाइल्ड, आरएएफ जो है, पैलेट गन्स, भाई इसकी भी जांच होनी चाहिए। पैलेट गन्स आपने चलाई तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। और सरकार, अभी भी इंटरनेट बंद है, रात 12 बजे तक बंद रहेगा। 18 मेट्रो स्टेशन जो हैं वो बंद है सेंट्रल दिल्ली में। दिल्ली पुलिस जो है वो सोशल मीडिया को लगातार मॉनिटर कर रही है कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले। ठीक है, तो ये चीज़ें। बाकी 480 पाकिस्तान बेस्ड सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है, जो वहाँ से बहुत सारे कमेंट बॉक्स में भी देखते हैं ना कि जो है ना वो सब पूरा उनका प्रोपेगेंडा है पूरा। वो अभी 3-4 दिन पहले वो अकाउंट बने हैं, अगर आप उनके अकाउंट में जाएंगे, है ना, तो ये चीज़ है। तो जंतर मंतर एकदम ही मतलब एक किला के जैसे बन गया है और पटना में मतलब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या होगा। फिलहाल सारी मांगे मान ली गई हैं, अब सवाल यह है कि क्या होगा, मतलब क्या प्रोटेस्ट जारी रहेगा, क्योंकि जो भी डिमांड्स थी वो सरकार ने मान ली। अब सीजेपी का अगला कदम क्या होगा वो सीजेपी के लीडर्स ही बताएंगे कि आगे वो क्या करने वाले हैं। हालांकि आशुतोष रंका ने स्टेज से बोला कि प्रोटेस्ट विल बी कॉल्ड ऑफ, जो अब हमारी मांगे मान ली जाएंगी। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत हैप्पी एंडिंग है। मेरे ख्याल में ये भी बहुत ज़रूरी है कि भाई देखो, ये चीज़ ये दिखाती है ना कि समन्वय बैठाना चाहिए। यहां कोई आपसे नाराज नहीं है, आप अच्छा काम करेंगे तो आपको वोट मिलेंगे, भर भर के वोट मिलेंगे, लेकिन जनता की भी बात सुननी चाहिए। और मैं नितिन गडकरी से बोलना चाहूँगा भैया कि प्लीज़ एथेनॉल पे भी थोड़ा सा सोचिए, है ना, ये बहुत सही नहीं है, थोड़ा सा इसको डिले कर दीजिए, वेट कर दीजिए, पर थोड़ा सा सोचिए। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भी और अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।